नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में दिख रहा भारत। पीएम मोदी ने की दर्जनों देशों के नेताओं से बात। पाकिस्तानी मंत्री बोले, भारत कभी भी कर सकता है हमला। कहा, पाकिस्तान पूरी तरह से हाई अलर्ट पर। सेना ने संभावित हमले की जानकारी दी। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान लॉन्चिंग पैड से 30 से 50 आतंकियों को हटाकर बंकरों में भेजा। कनाडा चुनाव में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी की जीत। ट्रंप फैक्टर का दिखा असर। पीएम मोदी ने दी बधाई। यूक्रेन पर रूस के ड्रोन हमले जारी। जेलेंस्की ने पुतिन के युद्ध विराम प्रस्ताव को बताया धोखा। चीन के लियाओनिंग प्रांत के एक रेस्टोरेंट में लगी आग। हादसे में 22 लोगों की मौत, 3 घायल। सीरिया में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित ऑडियो वायरल होने के बाद भड़की हिंसा, 5 लोगों की मौत, कई घायल। लाल सागर में गिरा अमेरिका का 500 करोड़ का विमान। एयरक्राफ्ट कैरियर से फिसला सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट। ट्रंप शासन के 100 दिन पूरे, आगे ले सकते हैं 5 बड़े फैसले। H1B वीजा प्लान से 3 लाख भारतीयों पर संकट। ग्रीन कार्ड पाना भी होगा मुश्किल। पहलगाम हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार उन खबरों पर मुहर लगा दी है जिनमें कहा जा रहा था कि देश के कुछ नेता और बड़े अधिकारियों के परिवार भारत के हमले के डर से देश छोड़कर चले गए हैं। सरकार की तरफ से अधिकारियों को एक लेटर जारी किया गया है जिसमें जनरल हेडक्वार्टर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ने बिना मंजूरी लिए अपने परिवारों को विदेश भेजने पर ऐतराज जताया है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई है। तो वहीं खबर यह भी है कि पहलगाम हमले के जवाब में भारत की तरफ से हमले के खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने LOC के पास से तमाम आतंकियों को हटने का आदेश दिया है। ये इलाके कश्मीर में घुसपैठ के लिए जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों के लॉन्च पैड माने जाते हैं। पाकिस्तानी सेना को डर है कि भारत इन ठिकानों को निशाना बना सकता है। हालांकि अभी तक कितने आतंकियों को हटाया गया है इसकी सटीक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन खबरों के मुताबिक ये संख्या 30 से 50 के बीच हो सकती है। पाकिस्तान आर्मी ने आतंकियों को अपने बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया है। सूत्रों के मुताबिक ये लॉन्चिंग पैड दुधनियाल, अथमुकाम, लीपा, फॉरवर्ड कहूटा और कोटली जैसे LOC के नज़दीक के इलाकों में हैं। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सभी ट्रैकिंग एक्टिविटीज़ को बैन कर दिया है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई ट्रैकिंग रूटों पर आतंकियों की आवाजाही होती है। दोनों मुल्कों के बीच बढ़ते तनाव और जंग की आशंका के बीच 27 अप्रैल की रात तुर्की के 7 C-130 हरक्यूलिस सैन्य विमान कराची और इस्लामाबाद पहुंचे। इनमें से 6 इस्लामाबाद में और 1 विमान कराची के पाकिस्तान एयरफोर्स बेस पर उतरा। खबर है कि सभी विमान युद्ध सामग्री लेकर आए हैं। पाकिस्तानी सेना के अल खालिद जैसे कई टैंक और JF-17 जैसे फाइटर जेट पुराने और कम क्षमता वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान युद्ध सामग्री जुटाने में लगा हुआ है। इस बीच इंडियन नेवी ने अरब सागर में अपने जंगी जहाज़ों से कई मिसाइलों का कामयाब टेस्ट किया। इस पर नौसेना ने कहा कि वो दिन रात देश की रक्षा के लिए तैयार है। समुद्र में कहीं भी कोई खतरा हो हम उसका आसानी से सामना कर सकते हैं। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी ने अपने जंगी जहाज INS सूरत से मिसाइल की टेस्टिंग की। नेवी ने समुद्र में तैर रहे एक छोटे टारगेट को नष्ट किया। गुजरात के सूरत में दमन सी फेस पर युद्धपोत INS सूरत तैनात है जो 164 मीटर लंबा और 7,400 टन वजनी है। इसकी अधिकतम रफ्तार 30 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक हथियारों ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइल के साथ ही AI बेस्ड सेंसर सिस्टम भी लगा है। इसी बीच भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन लिया है।
पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने 28 अप्रैल को कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज़, समा टीवी और जियो न्यूज़ भी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगाया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन चैनलों पर भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक खबरें फैलाने का आरोप है। और अब बात भारत के युद्धपोत INS विक्रांत की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पिछले हफ्ते हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। साथ ही सुरक्षा को लेकर की जा रही तैयारियां भी खबरों में हैं। बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने अरब सागर में रविवार को एक युद्ध अभ्यास किया। इंडियन नेवी देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए किसी भी समय और कहीं भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। नेवी के इस युद्ध अभ्यास से जुड़े एक बयान में कहा गया है कि नौसेना ने एक एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो लंबी दूरी तक कार्रवाई की क्षमता को दिखाता है। INS विक्रांत को इंडियन नेवी में एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। इसके पहले भी इसी नाम का एक विमान वाहक युद्धपोत नेवी के पास था, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। कोच्चि शिपयार्ड में बने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को सितंबर 2022 में PM मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। सरकारी बयान के मुताबिक ये भारतीय कंपनी की तरफ से बनाया गया पहला विमान वाहक युद्धपोत है, जो 100 से ज़्यादा छोटे और मध्यम दर्जे के स्थानीय संगठनों के सहयोग से तैयार किया गया था। साल 2022 तक भारत के पास INS विक्रमादित्य नाम का सिर्फ एक विमान वाहक युद्धपोत था। INS विक्रांत के शामिल होने के बाद इंडियन नेवी के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत हो गए हैं। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो अपने खुद के विमान वाहक पोत बनाते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास अब तक कोई विमान वाहक युद्धपोत नहीं है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में INS विक्रांत नाम के युद्धपोत ने अहम भूमिका निभाई थी। उसी की याद में इस नए विमान वाहक युद्धपोत का नाम INS विक्रांत रखा गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के मुताबिक INS विक्रांत 30 लड़ाकू विमानों को ले जाने की क्षमता रखता है। इसकी कुछ और खासियतों की बात करें तो इस जहाज की लंबाई 262 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है, अधिकतम रफ्तार 28 नॉटिकल माइल्स है, कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए है। लड़ाकू विमानों को ले जाने की क्षमता की बात करें तो ये 30 तरह के विमानों और हेलीकॉप्टरों को ले जा सकता है, जिनमें MiG-29K, कामोव 32, MH-60R एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और हल्के युद्धक विमान शामिल हैं। विक्रांत को ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। इसे फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग दोनों तरह के विमानों के संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस INS विक्रांत में कुल 18 डेक और 2400 कमरे हैं। इसमें तकरीबन 1600 सैनिकों के रहने का इंतजाम किया जा सकता है। इस जहाज में महिला अधिकारियों और नाविकों के लिए अलग कमरे भी बनाए गए हैं। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई यूनिवर्सिटी के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट से जुड़े थिरुनावुक्करसु कहते हैं कि भारत के पास इस समय 2 विमान वाहक युद्धपोत हैं, विक्रमादित्य और विक्रांत। उनके मुताबिक ये एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति है। अगर वाकई पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और युद्ध की संभावना बनती है तो गुजरात और मुंबई जैसे देश के अहम इलाके आसानी से निशाना बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अरब सागर में आपका विमान वाहक युद्धपोत तैनात हो तो श्रीनगर या दिल्ली के एयरबेस से विमान ऑपरेट करने और दूसरे देशों की मदद लेने के बजाय इस तैरते हुए एयरबेस से हमला करना कहीं ज़्यादा आसान और तेज होगा। साथ ही पाकिस्तान के पास इस तरह के विमान वाहक युद्धपोत ना होने का फायदा भारत को रणनीतिक बढ़त के तौर पर मिलेगा।
रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी के पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल त्यागराजन कहते हैं कि यह भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होगी या नहीं, लेकिन अगर दुश्मन किसी भी हमले की कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करता है तो इस हालत में भारत खतरे से बचने के लिए पहले हमला कर सकता है। इसलिए भारतीय सेना इंटरनेशनल बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC और समुद्री अड्डों पर पूरी तैयारी कर रही है। उनके मुताबिक INS विक्रांत के कारवार से आगे बढ़ने की वजह भी यही हो सकती है। गौरतलब ये भी है कि 1971 की लड़ाई में पुराने INS विक्रांत ने उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश में सैनिक कार्रवाइयों और समुद्री हमलों का नेतृत्व किया था। दरअसल भारत का पहला विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत ब्रिटेन की रॉयल नेवी के लिए बनाया गया था, जिसे बनाने का काम 1943 में शुरू हुआ था। उस वक्त इसका नाम HMS हरक्लीज रखा गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद इसका काम रोक दिया गया। बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने ऐलान किया कि वो काम पूरा होने से पहले ही इस जहाज को बेचेगी। भारत ने 1957 में इसे खरीदा और इसका निर्माण पूरा होने के बाद 1961 में इसे भारतीय नौसेना को सौंपा गया। PIB के मुताबिक ये जहाज ब्रिटेन से रवाना होकर 3 नवंबर 1961 को मुंबई के किनारे तक पहुंचा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इस युद्धपोत ने बांग्लादेश की आज़ादी सुनिश्चित करने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। INS विक्रांत ने समुद्री रास्ते से पाकिस्तान की सैनिक हरकतों को रोका और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया था। भारतीय नौसेना में 36 साल तक सेवा देने के बाद साल 1997 में INS विक्रांत को रिटायर कर दिया गया। इसके बाद इसे लगभग 15 सालों तक एक म्यूजियम के तौर पर संरक्षित रखा गया और बाद में इसके कुछ हिस्से तोड़कर नीलाम कर दिए गए। अब उसी नाम पर तैयार भारत का नया विमानवाहक पोत INS विक्रांत नई ताकत के साथ फिर से चर्चा में है और दुश्मन के लिए खौफ का सबब बना हुआ है। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।